नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 224। मैं हूं रिंकू और आप सभी का स्वागत है आरोग्य मंत्रा में। आज के आरोग्य मंत्रा के विशेष भाग में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर ऋचा जैन से हेयर फॉल, हेयर रीग्रोथ और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। डॉक्टर ऋचा जैन का डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक के नाम से नागपुर शहर में काफ़ी खासा और प्रसिद्ध क्लिनिक है। आइए उनसे जानते हैं कि हेयर फॉल की क्या वजह होती है, हेयर रीग्रोथ कैसे किया जाता है उनके क्लिनिक में। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर ऋचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। जैसे कि हम जानते हैं कि हेयर फॉल एक बहुत बड़ा कारण बन गया है अभी के यंग जनरेशन में, मेल हो, फीमेल हो या फिर ओल्ड एज के पीपल हो। हेयर फॉल की समस्या काफ़ी आम हो गई है, तो इसके हेयर फॉल होने की वजह क्या है? मेरे सभी व्यूवर्स को गुड आफ्टरनून। आज हेयर फॉल का जो रीज़न है वो अक्सर ये देखने में आ रहा है कि बेसिक हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो आज टीनेजर, यंग यूथ, फीमेल और एक मैं मैच्योर पर्सन की भी बात करूँ 40 to 50 के बीच में जो एज ग्रुप होता है, जिनको यंग तो बोला जाता है, पर एक ओल्ड एज में जो एज होती है उसमें भी एक बढ़ता हुआ हेयर फॉल देखा जा रहा है। अक्सर हेयर फॉल का जो रीज़न है वो रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेशेंट अपने डाइट और न्यूट्रिशन उस पर ध्यान नहीं देते। अक्सर उनके ईटिंग हैबिट्स में काफ़ी ज़्यादा जंक फूड होता है, मिनरल्स विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, जिंक की डेफिशिएंसी होती है और विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी होने की वजह से सबसे पहले हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, यदि मैं बात करती हूँ तो पेशेंट का एक एज में, जैसे 15 एज में एक नॉर्मल हार्मोनिकल इम्बैलेंस होता है और फीमेल चाइल्ड में भी ये देखा जाता है कि हार्मोन्स ग्रोथ होती है। इन दैट एज पहले हार्मोन्स ग्रोथ स्लो होता था, पर अब मोबाइल और टीबी की टेक्नोलॉजी में काफ़ी जल्दी ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप हो रहा है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि पेशेंट की कम एज में हेयर फॉल देखने में आ रहा है। थर्ड, एक बहुत बड़ा रीज़न है पेशेंट का स्ट्रेस, रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट्स, जिसकी वजह से उनका नींद पूरा नहीं होना, वो बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल का। साथ ही स्ट्रेस, मतलब कंटिन्यूस टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल के सामने इससे कंटिन्यूस स्क्रीन को देखना, उस वजह से काफ़ी सारा स्ट्रेस होता है। कुछ वर्किंग होते हैं, वर्किंग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। वर्किंग वूमेन में ये अक्सर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से उनका हेयर फॉल बढ़ जाता है। और फोर्थ मेन रीज़न आज की जनरेशन में यदि हम देख रहे हैं तो उनकी लाइफ स्टाइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और रॉन्ग केमिकल इम्पैक्ट, क्योंकि आज लोग रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग के फैशन के युग में चीप करने की वजह से ये देखते नहीं है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। होम केयर में भी वही है, अपने हेयर का क्वालिटी टेक्सचर्स नहीं चेक करते हैं और होम केयर भी रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो मल्टी केमिकल हेयर फॉल एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से पेशेंट को हेयर फॉल को सफ़र करना पड़ रहा है। जी, तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि हेयर फॉल का रीज़न जैसे स्ट्रेस है, कम नींद लेना या फिर बैड हैबिट्स है, या फिर जो यंगस्टर्स है जैसे लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कर्लिंग जो आप बोल रहे हो कि वो करते हैं, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल का एक रीज़न बहुत बड़ा है। तो इसके बाद में हेयर फॉल होने के बाद में रीग्रोथ या फिर हेयर ग्रोइंग के लिए आपके क्लिनिक में किस तरह की उपाय योजना है कि क्या ट्रीटमेंट देते हैं आप उसके लिए? देखिए, ऐसा है कि हेयर फॉल के लिए एक हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, आज हेयर यदि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, हम लोग स्टेज 8 तक का ट्रीटमेंट हम लोग अपनी क्लिनिक में कर पाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल ट्रीटमेंट से लेके हेयर ट्रांसप्लांटेशन तक की प्रोसीजर रखते हैं। हेयर फॉल यदि नॉर्मल है तो वहाँ पे हम लोग एक ओजोन मशीन ट्रीटमेंट देते हैं। ओजोन मशीन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे स्कल्प का पूरा पोर्च ओपन हो जाता है और जब हम हेयर ग्रोथ सीरम उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो पेशेंट को एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पर साइड बाय साइड हमको भी ये चेक करना होता है कि स्कल्प में कहीं एलोपेसिया तो नहीं है, स्कल्प में कहीं डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है और स्कल्प में कभी सीवियर इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि उनको इन्फेक्शन है तो हमको एंटीबायोलाइट ट्रीटमेंट, एंटी डैंड्रफ थेरेपी, एंटी इन्फेक्शन थेरेपी देना होता है और देन वी कैन एबल टू ट्रीट द पेशेंट। यदि उनको एलोपेसिया है और उनका ग्रेट ऑफ बाल्डनेस बढ़ रहा है तो फिर देन वी हैव टू गिविंग द PRP सेशन, हेयर ग्रोथ इंजेक्टिव सेशंस देते हैं, जिससे कि हेयर फॉल को हम कंट्रोल कर पाते हैं और हेयर को रीग्रोथ कर पाते हैं। साथ में जिनका बाल्डनेस का यदि ग्रेड 3rd और 4th है पर उनके फॉलिकल्स हैं तो वहाँ पर हम मीज़ोथेरेपी देते हैं। मीज़ो में इंजेक्टिव्स प्रोसेस तो नहीं होती, पर अपर लेयर से 520 नीडल्स का गोल्डन मीज़ो जब हम स्कल्प में मूव करते हैं तो स्कल्प की रूट्स में रीजिवनेशन प्रोसेस होती है, मल्टी रप्चर कट्स लगते हैं
और तब जो हेयर हमारा ग्रोथ अंदर ही अंदर डेवलप नहीं हो पा रहा है तो वो बाहर आना स्टार्ट होता है। और देन वी आर ऑल्सो गिविंग हेयर लेज़र रीग्रोथ प्रोसीजर। लेज़र रीग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो मेरा सेल्फ रिसर्च है, और अभी तक मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को इससे रीग्रोथ कर दी, तो वी आर एबल टू गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। जी, तो डॉक्टर जैसे जिनके पूरी तरीके से हेयर फॉल हो चुके हैं या फिर या कहे कि वो बाल्डेड है, तो उनके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट आपके क्लिनिक में दिया जाता है और इसमें हेयर पैच का क्या रोल है? देखिए, आज ग्रेड ऑफ बाल्डनेस देखा जाता है, यदि ग्रेड 4 ग्रेड 5 तक पेशेंट पहुंच गया है, जहाँ पे हेयर आप अक्सर देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक स्किन पूरी हमारी स्मूथ हो जाती है और वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स कम्प्लीटली डेड हो जाते हैं। तो जब हेयर फॉलिकल कम्प्लीटली डेड हो जाते हैं और पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे तो न्यू लुक चाहिए और मुझे अपने स्कल्प पे नए बाल लगाना है, तो इन पेशेंट्स के लिए आज लगभग सन 2000 से 12,000 प्लस पेशेंट को अभी तक मैं बाल लगा चुकी हूँ। उसमें हेयर जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ का एक मेज़रमेंट लिया जाता है। मेजरमेंट लेने के बाद में 6/8, 9/7, 9/6 पैचेस हम लोग लगाते हैं, जो पैच 100% नेचुरल हेयर का होता है। जैसे ही उसको स्कल्प में फिक्स करते हैं और उसके ऊपर जो बाल होते हैं और आपके जो ओरिजिनल हेयर होते हैं उसको इतना परफेक्टली मैच कर देते हैं कि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हमने बाल कहाँ लगाया है और आपका ओरिजिनल हेयर ग्रोथ कहाँ हुआ है। सेकंड, उसके अंदर एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि जब हम हेयर पैच लगाते हैं तो पेशेंट को विदिन 1.5 आवर 2 आवर एक नया लुक मिलता है, पर वो बिल्कुल नेचुरल लुक मिलता है। मतलब जब अपन हेयर स्टाइल बनाएंगे तो उनकी फैमिली मेम्बर्स भी ये नहीं बता पाएंगे कि डॉक्टर ऋचा यूनिक क्लिनिक ने हेयर कौन से लगाए और उनके ओरिजिनल हेयर कैसे हैं। इन हेयर को रेगुलर आप वॉश कर सकते हो, शैम्पू कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, लिवॉन लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, मतलब एवरीथिंग। आप उसको ड्राइविंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं और राइडिंग भी कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक अ नेचुरल हेयर, बस ये ग्रोथ नहीं होता है, हेयर पैच होता है जिसको आपके ओरिजिनल हेयर से 100% मैच करके हेयर रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। जी, तो डॉक्टर जैसे आपने हेयर पैच के बारे में बताया, तो ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है और किस तरह की ट्रीटमेंट आपके क्लिनिक में दी जाती है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट ट्रीटमेंट है हेयर नेचुरल रीग्रोथ करने के लिए, क्योंकि आज अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारा यंग यूथ ऐसा है जिनके कॉर्नर ग्रेड 2 का बाल्डनेस हो जाता है या सेंटर ऑफ लोकेटेड उनके हेयर काफ़ी कम हो जाते हैं और उनके फॉलिकल्स वहाँ से कम्प्लीटली डेड हो जाते हैं। तो जिस तरह से डेड फॉलिकल्स होता है, तो डेड फॉलिकल को वर्ल्ड की कोई टेक्नोलॉजी भी रीग्रोथ नहीं कर सकती जब तक हम वहाँ पे हेयर पीछे से फॉलिकल्स निकालेंगे नहीं। और आगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन FUE मतलब फॉलिकल यूनिट ग्राफ्टिंग प्रोसेस होती है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि दिस इज़ द पेनलेस सर्जरी। पेशेंट को एक दिन पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना होता है, सेकेंड डे मॉर्निंग हमारे पास 10 AM एडमिट होना होता है। जैसे हम टीथ का सर्जरी कोई भी छोटा प्रोसेस करते हैं, रूट कैनल, तो टीथ में डायरेक्ट इंजेक्टिव लगाते हैं, ऐसा ही इंजेक्टिव बैक में लगाया जाता है और वहाँ से फॉलिकल्स को रिमूव किया जाता है। तो एक 2 to 3 आवर्स फॉलिकल रिमूविंग प्रोसेस होती है। फिर सामने से जहाँ हमको हेयर ग्राफ्ट करना है वहाँ से आपकी मैपिंग की जाती है और मैप करने के बाद वहाँ पे वही फॉलिकल्स इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। तो इट्स वेरी इफेक्टिव रिजल्ट्स कि पेशेंट को एक काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं और होल डे लगता है, 1 डे एक सर्जरी को लगता है। इवनिंग में पेशेंट डिस्चार्ज होता है। उनका 2 to 3 डेज़ उनको हल्का रेस्ट होता है, पर 3rd डे से वो अपने जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 डे से वो पूरे स्कल्प को वॉश भी कर सकते हैं। 3-4 मंथ उनको प्रॉपर मेडिटेशन पे रहना होता है, मतलब केवल दवाइयाँ लेना होता है, हेयर ग्रोथ सीरम लेना होता है, पर उनके जो बाल ग्रोथ होते हैं परमानेंट लाइफ टाइम बाल ग्रोथ हो जाते हैं। एक बार यदि हमने 1 to 2,000 ग्राफ्ट लगाए तो ग्रोथिंग के बाद वो 5 to 7,000 फॉलिकल में कन्वर्ट होता है एंड इट्स 100% नेचुरल ग्रोथ जो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। जी, तो डॉक्टर जैसे इन सारे ट्रीटमेंट्स के बाद में पेशेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना होता है, आप उनको क्या सलाह देती है? देखिए, ये जो ट्रीटमेंट होता है हेयर ग्रोथ, या मैं हेयर फॉल पकड़ूँ, डर्मेटाइटिस लूँ, एलोपेसिया ट्रीटमेंट लूँ, हेयर ग्रोथ लेज़र ट्रीटमेंट प्रोसेस करूँ या हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस करूँ, सभी ट्रीटमेंट में पेशेंट को 3 to 4 मंथ प्रॉपर हमारे पास एक रिसर्च बेस्ड हेयर किट होती है। नहीं तो नॉर्मल मार्केट में फिनेसराइड्स बहुत ज़्यादा दिया जाता है, वो एक हार्मोनिकल ट्रीटमेंट है और अक्सर नागपुर के इंडिया के सभी डॉक्टर पहले उसको प्रेफरेंस देते थे, पर अब धीरे धीरे रिसर्च जो हुई है उस रिसर्च में ये स्टडी आई है कि वो जो पेशेंट बहुत ज़्यादा मिनॉक्सिडिन और फिनेसराइड्स लगाते हैं,
इन फ्यूचर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो वापस बाल्ड होते हैं। तो हमने एक अपना रिसर्च, हमारी क्लिनिकल रिसर्च है कि हमारे पास स्पेशल 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ की हेयर की किट्स होती हैं, जो किट्स में मंडे टू सैटरडे डिफरेंट टैबलेट्स होती हैं। उसमें हेयर का हम सारे रीज़न को कवर करते हैं कि हार्मोनिकल प्रॉब्लम है या पेशेंट को विटामिन्स की प्रॉब्लम है, विटामिन D3, B12 की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल है। तो जितना भी रीज़न होता है जिस वजह से हमारी बॉडी में हेयर फॉल होता है, तो वी हैव गिविंग रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, हम उनको होम केयर देते हैं। इसी तरह से वो हेयर सीरम देते हैं जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रॉपर हो और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी उनका हेयर ग्रोथ वैसा ही मेंटेन 8 to 10 ईयर तक रहे, ये हमारा मेन होता है। और साथ में पेशेंट के हेयर क्वालिटी के हिसाब से उनको प्रॉपर शैम्पू कंडीशनर दिया जाता है जिससे कि उनका हेयर रिग्रोथ वापस हो जाए। और जैसे केमिकल ट्रीटेड जो बाल होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस किया, उनके लिए वी आर गिविंग द प्रॉपर मेडिटेशन विद द ड्राई एंड डैमेज हेयर। तो वी आर गिविंग स्पेशल रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट इन माई क्लिनिक। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋचा, आपने हेयर फॉल से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा जानकारी अपने महाराष्ट्र 224 के दर्शकों को दी है। और मैं आशा करती हूँ कि जिनका हेयर फॉल होता है या फिर जिनको रीग्रोथ करना है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि डॉक्टर ऋचा के पास आके, उनके यूनिक क्लिनिक में आके आप इसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर ऋचा का जो कहना है वो काफ़ी, उनके ट्रीटमेंट से उन्होंने काफ़ी लोगों को उन्होंने ठीक किया है, काफ़ी लोगों की रीग्रोथ हुई है हेयर की। तो मैं ये चाहूँगी कि महाराष्ट्र 224 द्वारा तमाम दर्शकों को ये बात पता चले कि हेयर फॉल की समस्या भी आप खत्म कर सकते हैं, और जिनको बाल्डनेस की जो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, वो यहाँ आके ट्रीटमेंट लेके, हेयर ट्रांसप्लांटेशन करके या फिर हेयर पैच लगा के अपनी जो लाइफ है, जो डिफ़िकल्ट लाइफ है, जो फेज़ वो देख रहे हैं, वो उसको वो कम्प्लीटली वो इग्नोर करके वो अच्छे से जी सकते हैं। महाराष्ट्र 24 के अगले एपिसोड में हम डॉक्टर ऋचा से और भी कई विषयों पर जानकारी लेते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र 224। नमस्कार।